मुझे बोला उसको पता चला कि उसका ऑलरेडी जिसके साथ रिलेशनशिप है वो मैरिड है पर्सन। और सिर्फ अपनी मनपसंद औरत के लिए ही लॉयल रह सकता है, तो ऑप्शंस रख रहा है। हाँ। तो सिर्फ वो सेक्सुअल नीड्स के लिए ही है। दैट इज टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। मैम, अगर कोई पार्टनर हमसे कुछ छुपा रहा है, लेट्स सपोज अपनी सेक्सुअल लाइफ छुपा रहा है, ओके, क्या ये चीज टैरो बता सकता है कि क्या ये इंसान मेरे से कुछ छुपा रहा है नहीं छुपा रहा है? लाइक as I said, you are a tarot card reader too. So ma'am, can you tell me something about what exactly tarot card is? टैरो कार्ड रीडिंग एक डेफिनेटली एक टूल है, एक माध्यम है जिससे हम यूनिवर्स से उसकी एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं, ताकि जो हमारे पास सीकर आता है, कोई पर्सन आता है अपनी क्वेरीज लेकर, तो ये टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसा माध्यम है जो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। उनकी एनर्जीज़ को हम लोग इसमें कार्ड्स में रिलेट करते हैं और उसके क्वेश्चंस के हम लोग आंसर देते हैं, उनको पाथ दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं। जैसी भी क्वेरीज है उनकी, उसके अकॉर्डिंगली उनकी रीडिंग करी जाती है। कार्ड का एक अपना अपना एक आंसर है, हर कार्ड एक अलग तरीके से आंसर देता है। कोई करियर के लिए आता है, कोई रिलेशनशिप के लिए आता है, तो एक कार्ड आपको मल्टीपल आंसर्स दे सकता है। That is something interesting I'm listening Yes. right now कि एक कार्ड बहुत सारी चीजें बता सकता है। Definitely. तो मैम, ये चीज जब कोई रीडर, कोई हीलर पढ़ रहा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होता कभी कि सेम कार्ड अलग अलग चीजें बता रहा है, ये कौन सा सेगमेंट है वो जो अभी इसको अभी करना चाहिए? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि कौन पर्सन आया है, उसके क्या क्वेश्चन है और हमको किस तरीके से उसको आंसर देना है। लेट्स सपोज मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, जैसे किसी की शादी होने वाली है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि उसकी आगे की लाइफ जो है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। हाँ। क्या ये चीज टैरो बता सकता है? डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए तो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते ही आए, और आजकल की जनरेशन तो वैसे भी इन क्वेश्चंस को बहुत कोशिश करती है कि उनको पहले से आंसर पता चल जाए कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो ये क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देती है, क्योंकि कभी कभार लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। अगर आप सपोज आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसके लिए भी लोग आते हैं पूछने के लिए कि हम अगर इसको आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी रिलेशनशिप आगे कैसी रहेगी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हमारे कैसे रहेंगे, बॉन्डिंग कैसी रहेगी। डेफिनेटली हम उनकी रीडिंग करते हैं और टैरो कार्ड ये जरूर रिवील करता है कि हमारा आगे फ्यूचर मैरिज कैसी जाने वाली है। मैम, आपने मैरिज की बात करी, मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज एक ऐसी सेगमेंट, एक ऐसी चीज है कि जहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से काफी चीज छुपा रहा होता है। उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री वो छुपा रहा होता है। दैट इज टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। तो मैम, अगर कोई पार्टनर हमसे कुछ छुपा रहा है, लेट्स सपोज अपनी सेक्सुअल लाइफ छुपा रहा है, ओके, क्या ये चीज टैरो बता सकता है कि क्या ये इंसान मेरे से कुछ छुपा रहा है नहीं छुपा रहा है? डेफिनेटली टैरो कार्ड से हम ये भी चीज़ रिवील कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन लेकर आया है कि सपोज जिससे मेरा पार्टनर, जो मेरा पार्टनर बनने वाला है या जिसके साथ मेरी रिलेशनशिप चल रही है, वो पहले किसी के साथ इन्वॉल्व था कि नहीं था, तो डेफिनेटली टैरो कार्ड एनर्जी से डेफिनेटली सब कुछ रिवील करता है। ये आपके पास आया ऐसा? हाँ, आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं पूछने के लिए। कोई एक ऐसा केस स्टडी आप बताना चाहो? आप नाम और उनकी एज छुपा सकते हैं कि देखिए बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे केसेस आते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं और उसके साथ साथ मल्टीपल रिलेशंस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल। यस। वो ऐसा नहीं कि शादी में है, अभी एक रिलेशनशिप चल रहा है। अच्छा। और ऑलरेडी उनके पास्ट, मतलब ऑलरेडी उसी मीन टाइम में 2-3 रिलेशंस हैं। तो कार्ड्स डेफिनेटली रिवील करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि जब रिवील नहीं होता है या पता नहीं चलता है, सो दिस इज नॉट ट्रू, सब कुछ पता चलता है। में स्पेशल है क्या? एक्चुअल सारी चीजें बता पा रहा है, ऐसा स्पेशल क्या है? देखिए, आपकी एनर्जीज इसमें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। करंट एनर्जीज जो होती हैं, हम लोग टैरो के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है। सपोज आप अभी बहुत परेशान हो, आप हमारे पास आए हो, आपने कोई क्वेश्चन दिया, आपकी एनर्जी अभी बहुत परेशान है, उसी एनर्जी के थ्रू आपको कार्ड्स आंसर देंगे। लेकिन हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद आपका पीस ऑफ माइंड, आपका मेंटल स्टेटस बिल्कुल चेंज हो गया, तो वो कार्ड्स अलग तरीके से आपको आंसर देंगे। ओके, यस। सो लेट्स सपोज कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके पास अभी बैठा हूँ इस एनर्जी में, Okay. तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो इस एनर्जी के हिसाब से इस मिलेगा? एनर्जी के हिसाब से, यस। ओके, यस, ठीक ये है। point और है। लेट्स सपोज मैं ट्रिप मार कर आ गया, अब आपका माइंड relax- बिल्कुल relax चेंज हो गया, आप रिलैक्स हो गए, आपकी एनर्जी बिल्कुल बूस्ट अप हो गई है, यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो कार्ड्स जो आपके निकलेंगे बहुत अच्छे निकलेंगे। अब जो चीज़ होंगी वो बहुत अलग होंगी। यस। ठीक है। मैं अपने शादी की बात करिए, तो जब आप रीडिंग कर रहे हो तो कार्ड्स ने बता दो कि भाई इसे शादी नहीं करनी चाहिए। यस, हुआ है और होता भी है। तो उस सेगमेंट में आप कैसे बताते हो उसको कि हाँ भाई तो ये शादी करनी ही नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, हम गाइड्स कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, हम लोग उसको एक पाथ दिखा सकते हैं। देखिए, डिसीजन लेना तो सामने वाले के उसमें है, हम लोग सिर्फ उसको बता सकते हैं। केस आया था एक मेरे पास पहले, बहुत पहले, मैं कहीं पे गई हुई थी कॉर्पोरेट पे, तो एक ऐसा हुआ था कि क्लाइंट मेरे पास आए और उसने मुझसे पूछा कि मेरा रिलेशनशिप जो चल रहा है आप उसके बारे में बताओ। व्हेन आई रिवील द कार्ड्स, उसमें चीटिंग और फ्रॉड का कार्ड आ रहा था।
तो आई टोल्ड हर कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो रिलेशनशिप जिससे चल रहा है, वो ऑलरेडी या तो आपको चीट कर रहा है, वो लॉयल नहीं है, या तो वो बीच में ही चीज़ों को छोड़ देगा, आपका रिलेशनशिप आगे मुझे मूव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है मैम, आपके कार्ड्स मुझे नहीं लगता कि सही कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग गाइड ही कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर 7 or 10 days शी कॉल्ड मी अप। उसने मुझे बोला उसको पता चला कि उसका ऑलरेडी जिसके साथ रिलेशनशिप है वो मैरिड है पर्सन। मतलब ऐसा कैसे हो गया? हाँ, लेकिन वो शादीशुदा है ऑलरेडी, और कम से कम 2-3 साल हो गए होंगे उसकी शादी को। ऐसा नहीं है कि बहुत, और वो अपनी वाइफ से भी बहुत अटैच्ड है, ऐसा नहीं है। तो मल्टीपल चीजें चल रही हैं। फ्रॉम अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव, और सिर्फ अपनी मनपसंद औरत के लिए ही लॉयल रह सकता है। बाकी अगर वो ऑप्शंस रख रहा है हाँ, तो वो सिर्फ वो सेक्सुअल नीड्स के लिए ही है। यही मैं कहती हूँ, यही हम लोग क्लाइंट को देखिए हम लोग एडवाइस कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं कि क्योंकि कार्ड्स डेफिनेटली रिवील करते हैं वो आपके लिए सेक्सुअल के लिए आ रहा है, या फिर आपका बॉन्ड है, या फिर वो आपका जो सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली कार्ड्स तो सब कुछ बता रहे हैं, हम लोग तो उसी के हिसाब से उनको आंसर भी दे रहे हैं और उनको गाइड भी करें। अब सामने वाला पर्सन उसको कैसे ले रहा है, उसको कितना फॉलो कर रहा है, ये तो उसके ऊपर है। तोड़ दी अपनी आपसे रीडिंग लेकर कि हाँ मतलब मेरी शादी होने वाली है, यही इसी केस में ऐसे ही हुआ था। अच्छा। वो फैमिली से भी मिल लिया था पर्सन आके, उसकी मतलब गर्ल की फैमिली से भी मिल चुका है, वो लड़का सबसे मिल चुका था, लेकिन किसी को भी नहीं है पता चला था कि वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है। तो उसके बाद तो जब उसका दोबारा फोन आया, उसने मुझसे रीडिंग ली, तो डेफिनेटली उसने आगे शादी, उस टाइम तो उसने मुझे यही बोला है कि मेरी शादी उससे होने वाली थी, लेकिन अब तो मैं तोड़ चुकी हूँ मैं उससे शादी। रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए? मतलब कि अगर मुझे किसी की रीडिंग करानी है या खुद की करनी है, तो क्या क्या चीज़ें जो मुझे पता होनी चाहिए? इसमें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, इसमें सिर्फ एनर्जीज काम करती है। टैरो कार्ड नहीं, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में काम करती है। जब हम कुंडली वगैरह बनाते हैं उसमें ये सब चीजें काम आती हैं। मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं डेट कर रहा हूँ और मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किसके साथ जाना चाहिए, राइट? कि मतलब मुझे मतलब एक स्टेप आगे किसी साथ लेना चाहिए। हाँ। तो आप इसी साथ जाओगे तो आप इस साथ मतलब सही रहोगे, इस साथ प्रॉब्लम्स आ गया है, बता सकते हो आप? तो उसके लिए नाम की जरूरत पड़ेगी उनके? हाँ, नाम की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उनके नाम के एनर्जीज को डालकर ही कार्ड निकालते हैं। सपोज आपने मुझे नाम एक XYZ बताया, तो 3 नाम हो गए, तो तीनों के नाम के हम, एक तो हो सकता है कि मैं येस नो पे रीडिंग कर सकती हूँ, अगर आपको येस नो सिर्फ आंसर चाहिए, या फिर आपको डीप आंसर चाहिए, तो मैं फिर इंडिविजुअल एक पर्सन की रीडिंग करूंगी। सपोज X की रीडिंग मैं निकालूंगी, उसके नाम से हम लोग 2-3 कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप है उसके साथ कैसा जा रहा है आगे, फ्यूचर बॉन्डिंग कैसी दिखा रही है, इमोशनल बॉन्डिंग कैसे दिखा रही है, प्यार दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा आगे जाके। तो इस तरीके से हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं। तीनों कार्ड्स की इंडिविजुअल हम लोग रीडिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल पार्टनर है आगे के लिए। मैम मुझे लगता है आज के जो जेनजी का जो डेटिंग कल्चर है, इसमें तो काफ़ी ये चीज़ हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज के टाइम पे ऑप्शंस बहुत है। हाँ, और उनको ये नहीं पता किस साथ जाना है एक्चुअली। हाँ, वो कई बार लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। अब देखिए आप एक लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कोई आ रहा है, मेरे पास 2-3 मेरे ऑप्शंस है। कभी कभार आपके पास मैरिज के प्रपोजल्स भी आते हैं, लोग अब जा रहे हैं मैरिज करने के लिए, उनके पास 2-3 ऑप्शंस आए या प्रपोजल्स आए, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लिए बेस्ट पार्टनर कौन होगा। उसके लिए भी लोग आते हैं, रीडिंग करवाते हैं कि ये हमारे पास 3 प्रपोजल्स आए हैं, आप इसमें से बताओ कि मेरा फ्यूचर किसके साथ ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी हम लोग रीडिंग करते हैं। मैम मतलब मेरे तो घर में शादी का थोड़ा माहौल है, तो मेरे को तो सारी चीज़ें पता है कि मतलब इतने सारे प्रपोजल आते हैं। हाँ। फिर उनको सिलेक्ट करना, फिर कहीं और से कुछ आए तो उसको भी रडार में रखना, लेना। यस, तो दिस इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। डेफिनेटली इसी के लिए लोग जो है फिर रीडिंग करवाते हैं। कभी कभार लोग हमसे गाइडेंस लेते हैं और कार्ड्स रिवील कर देते हैं कि आपके साथ उसका जो है आगे जाके किस पर्सन के साथ आपका अच्छा जा रहा है, किसी पर्सन के साथ आपका बिल्कुल ही नहीं जा रहा है, तो हम लोग उसके लिए नो ही बोलते हैं। देन डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो उसको कैसे आगे लेकर जाता है चीजों को। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। काफी लोग इसे रिलेट करेंगे। कोई लवर्स होते हैं, वो फ्रेंड्स रह सकते हैं उसके बाद? ऑब्वियसली क्यों नहीं रह सकते, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप जोन होना चाहिए पहले। एक तरीके से फ्रेंडशिप जोन नहीं चलेगा ना। फिर अगर एक आप उसको लवर जोन में लेकर जा रहे हैं और दूसरा फ्रेंडशिप जोन में ले रहा है, तो फिर वो नहीं चल पाएगा, तो क्लैश होगा। क्लैशेस होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। रिलेशनशिप में तो इसमें क्लैशेस होते ही होते हैं। मैम लाइक वाइज यू मेंशन योर लाइफ कोच टू, तो एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप का फेज आता है। हाँ। उसके अंदर एक फेज और आता है, वो होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। यस। कि जहाँ पर आप सडनली एक टेक्स्ट डालते हो, ओके वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर, ठीक है, आप टेक्स्ट डालते हो, उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। हाँ। तो फिर उसके बाद जो फेज चलता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन,
तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, वो बहुत लोनली होते हैं, तो उसी एज के वो वापस चले जाते हैं। हाँ, तो जाते इस हैं। सिचुएशन में अगर किसी को अगर हेल्प चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग, तो वो क्या ऑफर कर सकते हैं हेल्प में? देखिए, हम ऑफर ये कर सकते हैं कि एक तो उसको इमोशनली हील कर सकते हैं अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, और वो पूछते भी हैं हमसे आके कि हमारा दोबारा कांटेक्ट का सिचुएशन होगा भी कि नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, तो हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करने के लिए आगे अपने स्टेप्स ले भी कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में तो वही चीज़ आ रही है ना पहले कि हम अगर उसे कांटेक्ट करें, वो हो सकता है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, पहले तो मूव ऑन हो चुका हो, तो वाई हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लोगों के ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो नो कांटेक्ट चल रहा है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा हमारा। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई भी अगर आपसे ब्रेकअप करता है, हाँ, तो ये सोच कर चलना कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के वो ब्रेकअप करना ही इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। ये तो बहुत केसेस आते हैं हमारे पास आजकल थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो आपका लवर्स पॉइंट चल रहा है या फिर जो शादी नहीं हुई है वो वाले पॉइंट चल रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं है। शादियों में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, Yes. कोई ऐसा केस है आपके पास बढ़िया सा? हाँ, बहुत। एक तो केस बहुत ही बताओ। रिसेंटली आया था मेरे पास। अभी आई वॉज इन एन इवेंट समवेयर, तो मेरे पास एक आए थी क्लाइंट, तो उसकी भी लव मैरिज हुई है। यू विल नॉट बिलीव, लव मैरिज भी कम से कम 5-6 साल उनका रिश्ता चला होगा एक दूसरे के साथ, एंड दे वर हैप्पी टुगेदर। शादी कर ली, नाउ इट्स ऑलरेडी बीन 6 months ऑफ मैरिज। उसको, लड़की को ये लगता है कि शायद उसका जो हस्बैंड है किसी और के साथ होना, बिकॉज जो कह रही थी कि जो पहले हमारा कनेक्शन था, जैसे हम लोग पहले बात करते थे या जो भी जोन था हमारा, वो बिल्कुल चेंज हो गया लड़के का। उसका एटीट्यूड, उसका बात करने का तरीका, टाइम नहीं देना, तो चीज़ें आपके दिमाग में डाउट्स और थोड़ी बहुत तो चीज़ें क्रिएट करती हैं। तो हो सकता है कि उसने कुछ चेक वेक किया हो, कि उसे लगा हो। तो आई वॉज इन इवेंट समवेयर, तो वो मुझसे क्लैरिफाई करने आई थी कि तो आपने क्या रीड करा, मतलब आपने क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आई थी, डेफिनेटली आई थी। लेट सपोज कि आपको तो चलो पता लग जाता है हाँ, कि यार ये केस है, तो अब आपको सामने वाले को उस तरीके से बताना है कि उसको इमोशनली हर्ट भी ज़्यादा ना हो। यहाँ पे लाइफ कोचिंग का स्किल काम आता है। यस, इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। हम लोग देखिए, हमें पहले ही पता है कि जो पर्सन आया है वो ऑलरेडी पहले डिस्टर्ब्ड है, बहुत इमोशनली हर्ट है, क्योंकि हमें उनके गेस्चर्स, उनकी बात करने के तरीके और जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसी से हमें अंदाजा लग जाता है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में डाउट है तभी आप ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, नहीं तो आप क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करोगे। फर्स्ट मुझे लगता है 99% मैम इंट्यूशन हमारी सही कहती है। यस, जब आपको लगे ना कि हाँ वो कुछ है, तो कुछ है, होता है। तो कुछ इंट्यूशन ही काम आती है। और ऑब्वियसली अगर हमारे सामने जो बैठा है वो ऑलरेडी परेशान है, हमें देखिए, हमारा काम है हमको उसको एक तो ट्रस्ट में लेके आना जो पहले बैठा है, और हम उसको एकदम से नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, हमारा काम तो है कि एक तो पूरा सच बोलना है, हम लोग उसको झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी रीडिंग ही ऐसी आई है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कोई कनेक्शन चल रहा है, तो हम उसको बताएंगे तो सही, ऑब्वियसली, बिकॉज उसका क्वेश्चन यही है। अगर हम उसे यही, हमारे तो कार्ड का रीडिंग ही यही है पर्पस कि हमें सच बोलना है सबसे पहले तो, और हमें ट्रुथ, हम जब बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इस पीस ऑफ माइंड है, इस जोन में बोलना पड़ता है, ताकि जो परेशान है बेचारा और ज़्यादा परेशान ना हो। और अगर जब हमने बोल दिया उसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उसे पता चल गया, लेकिन हमें उस तरीके से उसे गाइड भी करना पड़ता है, उसे इमोशनली हील करना पड़ता है। और हो सकता है कि हम उसके और कार्ड्स रिवील करते हैं जब आगे वाला पर्सन ये पूछता है कि इसके बाद मेरा फ्यूचर क्या है। सपोज अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो आ गई है, अब हो सकता है कि वो क्या स्टेप लेगी आगे या क्या लेगा आगे अपने रिलेशनशिप में, तो वो उसके लिए भी क्वेश्चंस पुटअप करते हैं हम लोग, और रीडिंग करके देखते हैं कि क्या पता यही स्टेप आपके लिए सही हो आगे जाके, फ्यूचर में क्या दिखा रहा है आपके लिए। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जिसमें आप हो वो आपको आगे जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे ही नहीं रही है, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन इन योर लाइफ। अगर कार्ड्स आगे जाके आपके अच्छे आ रहे हैं और आपको फ्यूचर के लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है और आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, मूव ऑन करने के लिए एक आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, तो बेटर टू मूव ऑन। अगर आप फॉर श्योर मैम, एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, लाइक कोई भी रिलेशनशिप है ना, आपके मेंटल पीस से ऊपर नहीं है। डेफिनेटली, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपका रिलेशन किसी के साथ चल रहा है, अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है और आप वहां पर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इट्स बेटर टू मूव ऑन इन योर लाइफ। फॉर श्योर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अपना मेंटल पीस को अगर आप दाव पे लगा रहे हो और आपको वो चीज मिल ही नहीं रही है, तो उसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि जिस एटमॉस्फेयर पे मैं हूँ वो सही नहीं है मेरे लिए, तो वो आप कब तक
अपने लिए पहले अपना को प्रायोरिटी पर जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखेंगे, तो दूसरा पर्सन आपके लिए कभी भी नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं सोचता। सो दिस थिंग यू कैन टेक फ्रॉम द पॉडकास्ट। Yes. मैम आजकल बहुत ही ज्यादा केसेस डाइवोर्स के बढ़ रहे हैं और मैं बहुत डेली इंस्टाग्राम ज्यादा। खोलता हूँ तो कोई ना कोई नई रील मिल जाती है कि आज पत्नी ने ऐसा कर दिया, आज पत्नी हाँ, ने ऐसा कर दिया। आजकल ये बहुत केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब कि पहले तो चलो पहले भी आते होंगे लेकिन इतने हाईलाइट नहीं होते, हाईलाइट नहीं होते लेकिन थे। अब वो हाईलाइट हो रहे हैं तो Yes. डर लगता है भाई एक्चुअली में। ऑब्वियसली डर लगता है। हाँ, क्योंकि अब फिर एलिमनी का सीन भी ऐड हो गया है। वो अब ज्यादा आ गया है, थोड़ा सा हाईलाइट होके, और लोगों ने इसका एडवांटेज भी लेना स्टार्ट कर दिया काफी है, लोगों ने अपना प्रोफेशन बना दिया है प्रोफेशन बन गया कि है। मतलब 6-6 महीने शादी करते हैं फिर डाइवोर्स कर देते हैं, फिर और फिर एलिमनी लेते हैं, देन मूव ऑन करते हैं। एलिमनी मूव ऑन तो पहले से होता है उनका। अगर लेट सपोज कोई शादी करने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान है कि यार मुझे पता नहीं क्या ये इंसान शादी के बाद भी ऐसा निकलेगा, क्योंकि आजकल सीन ऐसे चल रहे हैं कि चाहे वो इंसान हो या ना हो, बट आपके माइंड में फैक्टर एक बार क्लिक कर ही जाएगा। डेफिनेटली करता है, आप नहीं बोलोगे तो आपके दोस्त बोलेंगे, दोस्त बोलते हैं, कि हाँ आसपास यार, के लोग भी बोलते हैं, ऐसा शायद हो सकता है। तो आप मुझे बताओ टैरो का रीडिंग इसमें हेल्प कर सकता है? ऑब्वियसली हेल्प करता है। देखिए, जैसे रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए हेल्प करता है, लोग अपनी मैरिड लाइफ आगे पूछने के लिए आते हैं, हेल्प करता है, तो डाइवोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर का नाम जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप बनने वाली है, उसके एनर्जीज के थ्रू हम लोग कार्ड निकालते हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ आपके उनके साथ कैसी रहेगी, इमोशनल बॉन्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, परेशानियां आ रही हैं कि नहीं आ रही है, वो बंदा आपको बाद में जाके चीट करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ तक आपकी बॉन्डिंग जाएगी, कैसा कनेक्शन रहेगा आपका उसके साथ, तो ये सब चीज़ें रिवील करता है। कभी कभार डिवोर्स के चांसेस भी दिखा देता है उसमें, तो हम लोग बता देते हैं लोगों को कि आगे जाके हो सकता है कि कोई लीगल इश्यू आ जाए आपकी लाइफ में, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो आप इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा या तो आप कॉशियस हो जाओ और रिलेशनशिप को थोड़े से और बेटर वे में उसे मूव करो। हो सकता है कि क्या पता प्रॉब्लम हमारे उसी पर्सन की तरफ से ही हो, ऐसा नहीं कि हम दूसरे पर्सन को ब्लेम कर सकते हैं। अपनी स्टोरी में कोई भी विलन नहीं होता। यस, आप ये चीज हो सकता है कि जो पर्सन मेरे सामने बैठा है वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, होता है ना ऐसे। तो हम लोग उसको बस गाइड कर सकते हैं कि देखिए आप थोड़ा सा कॉशियस हो, अगर आपको रिलेशनशिप आगे चलानी है और अच्छे से चलानी है तो थोड़े बहुत स्टेप्स तो आपको भी लेने पड़ेंगे। फॉर श्योर, फॉर श्योर। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इनसाइट्स, बहुत लिटरली मजा आ रहा है बात करने में। बट आई वांट टू टच सम न्यू सेगमेंट्स टू। मैम मैं करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, डेफिनेटली। लेट्स सपोज टैरो हेल्प करता है चॉइसेस के बीच में, राइट? अगर 2 चॉइस है, 3, 4, 5 जितनी चॉइस है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें टैरो कैन हेल्प। तो लोग 12th पास कर रहे हैं और जो ग्रेजुएट है या फिर जो वर्किंग भी है, राइट? आज के टाइम पे बहुत सारे करियर ऑप्शन आ चुके हैं, दे डोंट नो कि उनके लिए क्या फ्रूटफुल रहेगा। अब ऐसा होता है लोग किसी फील्ड में चले जाते हैं, 3-4 साल लगा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि 3-4 साल इज फार मोर प्रेशियस देन जस्ट अ रीडिंग। यस, आप एक रीडिंग लो, उससे आपको एक सर्टेन आइडिया लग जाएगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन योर इयर्स। यस, और टाइम आपका जो जा रहा है उसके अंदर, और प्लस उसमें मनी भी, एनर्जी भी लग रही है, मनी भी लग रही है, तो ये सब चीजें भी बहुत काम आती है। सो मैम अगर लेट्स सपोज कोई अगर स्टूडेंट है, उसके पास 3-4 ऑप्शंस है, वो कंफ्यूज है कि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या फोर्सेस में जाना है या फिर कुछ और करना है, तो क्या उसके लिए क्या फ्रूटफुल है? क्या ये चीज़ भी टैरो क्लियर कर सकता है? यस, बहुत तरीके से ये हेल्प करता है। देखिए, अगर कोई करियर के प्रोस्पेक्ट से आया है और उसके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, सपोज उसके पास कोई कंपनी के ऑफर्स आए हुए हैं 2-3, और वो उसमें कंफ्यूज है कि मेरे लिए कौन सा करियर का प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा, कौन सी कंपनी मेरे लिए सूटेबल रहेगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं। एक तो येस नो की रीडिंग कर सकते हैं, खाली येस नो से भी आपको आंसर मिल जाता है कि ये चीज सही है हमारे लिए या नहीं है। कभी कभार सिंपल स्ट्रेट आंसर आता है नो, कार्ड्स रिवील करते हैं। अच्छा, यस, कार्ड इतना लाउड बोलते हैं? यस, डेफिनेटली। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो सिंपल उसका आंसर ही हमारा नो है, तो उसके लिए हम सिर्फ नो ही बोलेंगे। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको अगर उस पे आप कार्ड और भी कुछ बोलना चाहो तो उसके लिए आपका आंसर ही डेफिनेटली नो है। ओके। और दूसरे हम हेल्प कर सकते हैं कि हम कंपनी वाइज उनकी एनर्जी डाल के उसके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपको वहां पर ग्रोथ कैसी जाएगी, मॉनिटरी टर्म कैसा जाएगा, आपका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा वहां पे। तो उस बेसिस पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि 3-4 कंपनीज में से आपके लिए बेस्ट और सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। हाँ, एंड दे वांट टू स्विच। यस, अब जब वो स्विच करें, दे डोंट नो कि क्या अगली कंपनी इससे ज्यादा खराब है या इससे ज्यादा बढ़िया है। इस नोट पर आप क्या गाइड करोगे उसे? इस पे हम लोग देखिए, उनकी एनर्जीज जो अभी राइट नाउ चल रही है, उनके मन में आ रहा है स्विच करने का, तो हम लोग उस एनर्जी पे निकालते हैं कि वेदर दिस इज द राइट टाइम और नॉट। क्या वो भी बता सकते हैं कि इज इट द राइट टाइम फॉर यू टू स्विच? यस,